चले या जस्ट कमिंग टू यू फर्स्ट, देखिए अब जब आप ऐसी होती है डेवलपमेंट्स और बातें रुक जाती हैं तो ऑफ कोर्स सबको मौका मिलता है बातें करने की। तो बहुत सारी रूमर्स ये फैल रहे थे कि किसी प्लेयर पे ऑब्जेक्शन होगी, बट व्हाट्स रियली हैपनिंग, अभी क्या हो रहा है? मुझे पता है कि आप अभी किसी से फ़ोन पे भी बात कर रहे थे, वो कॉल में क्या डिटेल्स मिली आपको? देखिए फातिमा, कौन से 15 खुशनसीब होंगे जो वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेंगे अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। तो टीम फाइनलाइज हो चुकी है और वो ई फ्लायर जिस पे वो 15 खिलाड़ी नाम और उनके जो हैं वो आदाद शुमार हैं, अब सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का इंतज़ार है। वो कहते हैं ना कि कमरा इम्तिहान के लिए पर्चा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब ये पर्चा आउट हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन अगले चंद मिनट में पाकिस्तान टीम का अनाउंसमेंट जो है वो होने वाला है। लेकिन जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम की 2024 की सिलेक्शन को लेकर मामला किए हैं, उस पर बहुत सारे सवालात उठ गए हैं, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ने पहले ये कहा था कि जो आयरलैंड और डबलिन के लिए हम 18 रुकनी टीम लेकर जा रहे हैं, इन्हीं में से हम 15 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। बट आज जो डेवलपमेंट हुई है उसके बाद अब बहुत सारे इफ़ एंड बट सामने आ गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कोई ऐसा खिलाड़ी टीम में एंटर होने लगा है जो कि आयरलैंड और इंग्लैंड में टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहा था। तो होता यह है कि जब आप आईसीसी के इवेंट के लिए जाते हैं तो 30 मुमकिन खिलाड़ियों के नाम आप पहले से दे देते हैं आईसीसी को। तो दूसरी तरफ पहले सलमान अली आगा, जिनको हमने बिल्कुल कंसीडर नहीं किया था, न्यूजीलैंड की सीरीज़ में वो थे नहीं, लेकिन सिकंदर बख्त में ये बात कर रहे थे और बाकी लोग बात कर रहे थे कि ये एक ऐसा प्लेयर है जिसने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, इनको टीम में होना चाहिए। अब वो टीम में आए हैं तो सबसे बड़ा जो सवाल है टीम कॉम्बिनेशन को लेकर है। आप 3 विकेट कीपर, 5 फास्ट बॉलर, 4 ऑलराउंडर, 2 स्पेशलिस्ट बैट्समैन और 1 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आप 11 रुकनी टीम बनाने जाएंगे तो आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आप साइम अयूब के ऊपर इतना एतबार कर रहे थे, इतना अंधा एतमाद कर रहे थे, वो डिलीवर करके नहीं दे रहे। अब उनका नाम जो है वो जनाब हॉट वाटर में आ गया और इत्तलात आ रही हैं कि शायद वो 15 रुकनी टीम में ना हो। उस्मान खान के बारे में लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो 15 रुकनी टीम में है, क्योंकि बहरहाल उनके कंधे थपथपाने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए है इस वक्त नाम बहुत सारे बोर्ड के अंदर। दूसरी देखिए अभी ये नाम तो हमारे सामने है एंड वी नो एग्जैक्टली कि सबको पता है कि लाइकली स्क्वाड क्या होगी। तो हमारे ऊपर ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा इस वक्त ये है कि क्या जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कुड बी अ सरप्राइज एंट्री, जो कोई ऐसा प्लेयर वो तो होगी, वो तो है, मैं आपको बता दूं, वो तो एक ना एक सरप्राइज एंट्री तो है, वरना इतनी पर्दादारी नहीं होती। ओके, अच्छा आई लव दिस। क्रिकेट के साथ जब ये सब कुछ हो रहा है तो मुझे बहुत मजा आता है, बट ऑफ कोर्स मजे की बात नहीं है ये। लेकिन अब ये देखिए, ये देखना होगा फातिमा कि वो नाम हजम होगा या नहीं होगा। बस अब जिसको करना है हजम उनको तो करना पड़ेगा, ठीक है, खिलाना है तो खिलाना पड़ेगा। इसका मतलब है याया को पता है, बताना याया नोज एवरीथिंग। याया फोन पे बात कर रहे थे। अच्छा अहमद जी हाँ, फातिमा ये T20 की टीम अनाउंस हो रही है और याया जो है ना वो हमें टेस्ट मैच के अंदाज में स्लो बता रहे हैं। भाई जल्दी से बता दे। वो प्रेशर कुकर बिल्ड अप हो रहा है, मुझे सब पता है कि याया को सब पता है, बट चले याया शायद वेट कर रहे हैं, बट अहमद आप मुझे पता है कोई वेट नहीं करते जब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। आई थिंक ये जो बात हो रही है कि मीटिंग मिनट्स को क्यों नहीं डिस्कस किए और SOPs ये, आई मीन अंडरस्टैंड टेक्निकली ऑफ कोर्स ये वेट रखती है बात, मगर शायद ये दरवाजे बंद या बिहाइंड क्लोज डोर्स कहते हैं ना, ये उस टाइम वहीं नहीं सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए थी और स्क्वाड अनाउंस कर देते, बात खत्म हो जाती, हम आगे बढ़ते। अब ये जो सस्पेंस हो गया है और ये जो यू टर्न हो गया है बीच में, आई थिंक हम लोग सब बहुत ज़्यादा अब मतलब फैंस भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। देखिए नॉर्मली जब भी इस तरह की चीजें कोई दुनिया में और टीम करती है तो जब हम उसके बारे में सुनते हैं तो पहली चीज ये जाती है, हमें लगता है वो प्रिपेयर नहीं। हम अपने ड्रेसिंग रूम में टीम में ये बातें करते हैं, जब भी जो जितना लेट हो रहा होता है तो हम उसके बारे में ये कहते हैं कि ये प्रिपेयर नहीं है, ये कंफ्यूज है अभी तक, इन्होंने अपनी तैयारियां ठीक नहीं की। और पिछले अगर आप देखें 15-20 दिन से हम यही बात कर रहे हैं कि आप लोग, जब हमें भी बाहर बैठ के पता नहीं लग रहा कि आप लोग क्या करना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली आप लोग भी इसीलिए कंफ्यूज हैं बिकॉज आपने वो जो न्यूजीलैंड की सीरीज जिस तरह खेली, उसके बाद जो आयरलैंड में आपकी टीम का हाल हुआ, तो अब आप लोग प्रेशर में हैं। आप लोगों को पता है कि ये बी टीम्स के अगेंस्ट अगर आप लोगों ने इस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं तो जो टॉप टियर साइड्स हैं आप उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगे। ऑब्वियसली अब आप लोगों को शायद पहले आप इतना कंफ्यूज नहीं थे, लेकिन जब आप लोगों ने इस सीरीज के बाद और न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद अब आप लोगों का कॉन्फिडेंस खुद अपने आप से जा रहा है, जिसकी बात से ये डिस्कशन हो रही है। और
देखिए इतनी ज्यादा आप लोग क्यों कोई भी जब चेयरमैन आते हैं तो क्यों इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट वो कर रहे हैं, हर जगह वो जा रहे हैं पेप टॉक से, कोई ऐसे जितना फर्क नहीं पड़ता। जब आप आते हैं एक दफा पेप टॉक दे देते हैं, एक दफा मोटिवेट कर देते हैं, हर जगह जाके आप जो है ना मोटिवेट करने जा रहे हैं, ऐसा प्लेयर्स पे उल्टा प्रेशर पड़ता है। और जब आपने अब आके आपने आखिरी टाइम में फिर सुना है कि इन्वॉल्वमेंट करके आपने टीम रोक दी है, तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आपने ही तो लगाए हैं इतने अनप्रोफेशनल, अगर कोई चीजें कर रहे हैं तो ये आपके लगाए हुए लोग हैं। अब आप रोक के अपने ही जो डिसीजन आपने लिए हैं उसको गलत साबित कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं आप। एंड ऑफ कोर्स एंड यू नो ये आई थिंक भट्टी साहब सही बताएंगे, बस सिक्को आई एम कमिंग टू यू, बट बिफोर दैट मुझे याद है कुछ हफ्ते पहले हम यही बात कर रहे थे कि खबरें ये आ रही है कि पाकिस्तान स्क्वाड अनाउंसमेंट होगी इंग्लैंड के फर्स्ट T20 मैच के बाद। वी रिमेंबर कि ये बातें चल रही थी, पहले से गर्दिश हो रही, तो टाइमलाइन मुझे लगता है पाकिस्तान मूड यही था। एंड ऑफ कोर्स सिक्को आई थिंक अनफॉर्चुनेट हो गया कि फर्स्ट T20 वॉश आउट हो गया, बिकॉज आई एम श्योर वो हारिस रऊफ को भी देखना चाह रहे थे, कुछ इधर उधर छोटा मोटा हसन अली को रिलीज कर दिया है, तो मे बी देयर इज अ डिले बिकॉज ऑफ दैट। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट तो हो गया ना कि बारिश हो गई। नजर देख लेते थोड़ा बहुत। देखिए फातिमा, अच्छा चले आप बता जी भट्टी साहब। ठीक है भट्टी साहब कंटिन्यू। गैरी कर्स्टन जो है वो 3 दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया। वो एक टीम का माहौल भी देख रहे थे कि किस किस्म का माहौल है, पहला मैच देखना चाहते थे, वो मैच हो नहीं सका। असल में इंग्लैंड में जो 4 लोग हैं, गैरी कर्स्टन, बाबर आजम, वहाब रियाज और मोहम्मद यूसुफ, वो तो इस 15 रुपये टीम पर एक ही पेज पर हैं। लेकिन यहाँ जो 3 लोग हैं ना पाकिस्तान में, उनमें से कोई एक साहब है जिनके ईगो का मसला है। उन्होंने चेयरमैन साहब से शिकायत की कि साहब ये क्या टीम बन गई कि हमें तो आपने कहा था कि सबके पास बराबर की पावर है और सबके पास बराबर के इख्तियारात हैं, हमसे तो किसी ने पूछ। ठीक है भट्टी साहब ने इन्वेस्ट किया तो पता चला कि जी सॉरी भट्टी साहब, थोड़ी सी आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही थी। आई विल कम बैक टू यू। तो जब ठीक है आप कंटिन्यू कर लें, आप बात खत्म कर लें। तो जब उन्होंने चेक किया तो पता चला कि इंग्लैंड में जो 4 लोग थे उन्होंने तो टीम को फाइनलाइज कर लिया, लेकिन यहाँ जो लोग थे पाकिस्तान में, उन लोगों को शायद ऑन बोर्ड नहीं लिया, जिसकी वजह से ये मामला खराब हुए। बहुत ज्यादा टीम में तब्दीली नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की जो ईगो थी उसको तस्कीन पहुंचाने के लिए या उनको खामोश करने के लिए ये सारा प्रोसेस किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि अब सारी टीमें वर्ल्ड कप की तैयारियों में, हम वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ कल एजबास्टन में मैच खेलने जा रहे हैं, और यहाँ पर एक दोपहर से मीडिया पे देखें, हर टीवी चैनल पर, हर सोशल मीडिया पे एक नई कहानी चल रही है। आप देखें टॉप ट्रेंड कुछ देर पहले तक ये पाकिस्तान टीम you're absolutely right भट्टी साहब, अभी तक तो हमें कॉम्बिनेशंस की बात करनी चाहिए। हम लोग चाहिए क्लिक कौन कहाँ क्लिक कर रहा है, किसका रोल क्या है। फ़खर ज़मान की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई, मैंने थोड़ी सा सुना भी है, उन्होंने यही बोला है कि वी नो एग्जैक्टली हमारे रोल्स क्या है, पाकिस्तान टीम वेल प्रिपेयर्ड है। सो वहाँ मूड तो लग रहा है कैंप का इस वक्त सही है।